नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको भदवा चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार बहुत ही आलसी किस्म का इंसान था। उनके पास दादा परदादा की कमाई हुई दौलत उनको विरासत में मिली थी, जिसके कारण वह साहूकार कोई काम धंधा नहीं किया करता था और उन्हीं पैसों से अय्याशी किया करता था और अपने सारे मजे किया करता था। साहूकार का बेटा भी साहूकार की तरह ही आलसी था। साहूकार ने अपने बेटे का विवाह एक अच्छी, सुंदर और सुशील कन्या से किया था। विवाह के बाद भी साहूकार का बेटा कुछ भी काम नहीं करता था। वह घर पर आलसी बना पड़ा रहता था। साहूकार और उसका बेटा दोनों घर पर ही रहते थे और विरासत में मिली दौलत को उड़ाया करते थे और अपनी जिंदगी के मजे लिया करते थे और अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहे थे। साहूकार के बेटे की पत्नी जब भी बाहर कूड़ा फेंकने के लिए जाती थी, तब उसके एक पड़ोस में रहने वाली महिला पूछती थी कि बहन, आज तुमने खाने में क्या खाया है? अपनी पड़ोसी महिला की बात सुनकर साहूकार के बेटे की बहू उस महिला से कहती कि मैंने आज खाने में ठंडी और बासी रोटी खाई है, और वह यह बोलकर अंदर आ गई। जब भी साहूकार के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने बाहर जाती, तो पड़ोस में रहने वाली महिला उससे रोज यही पूछने लगी और साहूकार की बहू बस यही जवाब देती थी कि ठंडी और बासी रोटी खाई है। एक दिन अचानक से जब साहूकार के लड़के की पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आई, तो पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे पूछा कि आज तुमने क्या खाया है? तब लड़के की पत्नी ने बताया कि ठंडी और बासी रोटी खाई है। तो यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। इसके बाद साहूकार का बेटा अपनी माँ के पास आया और उससे कहने लगा, माँ, तुम तो हम लोगों को रोज गर्म खाना खिलाती हो, लेकिन मेरी पत्नी बाहर जाकर पड़ोस में रहने वाली महिला से बोलती है कि उसने आज ठंडी और बासी रोटी खाई है। लेकिन मेरी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है? लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम लोगों के सामने ही गर्म खाना तुम लोगों को खिलाती हूँ। पता नहीं तुम्हारी पत्नी ऐसा क्यों सभी लोगों को बोलती है। तब लड़के की माँ ने कहा, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो कल तुम खुद ही देख लेना कि मैं कैसा खाना तुम सभी को खिलाती हूँ और तुम्हारी पत्नी को देती हूँ। लड़के ने कहा, ठीक है। तब साहूकार के लड़के ने सच्चाई जानने के लिए एक नाटक किया। साहूकार का बेटा अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करने लगा। वह पलंग पर जाकर चादर ओढ़कर लेट गया और चादर में से चुप कर सब कुछ देखने लगा। जब लड़के की माँ ने सभी को खाना परोसा, तब उसने देखा कि मेरी माँ ने तो गर्म खाना ही मेरी पत्नी को खिलाया है। मेरी माँ तो एकदम सही बोल रही थी। जैसे ही उसकी पत्नी खाना खाकर उठी, तो वह लड़का अपनी पत्नी के पीछे गया और उसने देखा कि जब उसकी पत्नी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई, तब पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे एक बार फिर से वही पूछा कि आज तुमने क्या खाया है। जिसके बाद उसकी पत्नी ने एक बार फिर से उस पड़ोसी महिला को वही बताया जो हर बार बताती थी, आज मैंने ठंडी और बासी रोटी खाई है। अपनी पत्नी की यह करतूत देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो तुम्हें रोज गर्म खाना खिलाती है, तो तुम पड़ोसी को क्यों बोलती हो कि वह तुमको ठंडा और बासी खाना खिलाती हैं? लड़के की पत्नी बहुत बुद्धिमान और चालाक थी। उसने अपने पति को समझाया कि ना तो आप बाहर जाकर पैसे कमाते हो और ना ही आपके पिताजी बाहर जाकर पैसे कमाते हैं। यह तो आपके पिताजी को विरासत में मिले धन की रोटी है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझोगे तो एक दिन सारा धन खत्म हो जाएगा और घर में खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। लड़के को अपनी पत्नी की बात सुनकर समझ में आ जाती है कि वह सही बोल रही है। अगर मैंने अभी धन नहीं कमाया तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए उस लड़के ने तय कर लिया
कि अब वह पैसा कमाने के लिए बाहर जाएगा, जिसके लिए साहूकार के बेटे ने यह तय किया कि वह विदेश जाएगा और विदेश में बहुत सारा धन कमाएगा। साहूकार का बेटा धन कमाने के लिए विदेश चला गया। अपने पति के विदेश जाने के बाद उसकी पत्नी 12 महीने के लिए भदवा की चौथ माता का व्रत रखने लगी और धीरे धीरे 12 महीने गुजर गए। तब चौथ माता और विनायक जी साहूकार की बहू के व्रत रखने और पूजा करने से खुश हो जाते हैं, जिसके बाद चौथ माता और विनायक जी यह तय करते हैं कि अब इस कन्या को इसके पति से मिलवा देना चाहिए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुके हैं। एक बार जब साहूकार का बेटा विदेश में अपने घर में गहरी नींद में सो रहा होता है, तब उसके सपने में जाकर चौथ माता ने कहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुमको बहुत याद कर रही है और वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। लड़के ने चौथ माता से कहा, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? मेरे यहाँ पर बहुत सारा व्यापार फैला हुआ है और मेरे जाने के बाद उस व्यापार को कौन देखेगा? चौथ माता ने लड़के से कहा कि तुम चिंता मत करो, कल तुम सब एक दिए को जलाकर उसको लेकर अपने साथ बैठ जाना। जिन जिन लोगों को तुमको पैसा देना है वह तुमको पैसे दे जाएंगे, जिन जिन लोगों को तुम्हें पैसा देना है वह तुमसे पैसे ले जाएंगे और इस प्रकार से तुम्हारा सारा व्यापार एक ही दिन में सिमट जाएगा। साहूकार के लड़के ने चौथ माता की बात मानकर अगले दिन वैसा ही किया जैसा चौथ माता ने उससे करने के लिए कहा था। वह अपने हाथ में सूरज दीपक जलाकर बैठ गया, जिसके बाद व्यापारी आए, उसको पैसा दे गए और जिसको उसे पैसा देना था वह उससे पैसा ले गए और साहूकार के लड़के का व्यापार एक ही दिन में सिमट गया। जिसके बाद साहूकार का बेटा अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद जब साहूकार का बेटा आधे रास्ते पहुंचा, तब उसको रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। वह सांप एक जगह जल रही अग्नि के पास आ रहा था, जिसको देखकर साहूकार के बेटे ने सांप को अग्नि के पास जाने से रोक दिया। साहूकार के बेटे के ऐसा करने के बाद वह सांप बहुत क्रोधित हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि नागराज थे। तभी नागराज ने उस लड़के से कहा, तुमने यह क्या किया? मैं नाग योनि से छुटकारा पाने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। अब मैं तुमको जान से मार दूंगा। जिसके बाद व्यापारी के बेटे ने कहा, मैं पिछले 1 साल से विदेश में हूँ, मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है और मैं 1 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ। आप अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी पत्नी से एक बार मिल लूं, तब कल आप मेरे घर आकर मुझे मार दीजिए। जिसके बाद नागराज ने साहूकार के बेटे को जाने दिया और थोड़ी ही देर में वह अपने घर पहुंच गया। लेकिन साहूकार का बेटा बहुत डरा हुआ था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि आप इतने भयभीत क्यों हो? तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे साथ रास्ते में यह दुर्घटना घटी कि एक नागराज अपनी नाग योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन मैंने उनको जाने से रोक दिया, जिससे वह क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे मारने का वचन लिया है। कल वह मुझे मारने के लिए आएंगे। साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। उसने अपने पति की बात सुनकर अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू बिखेर दी और तीसरी सीढ़ी पर फूल बिखेर दिए, चौथी सीढ़ी पर सुगंधित इत्र डाल दिया और 5वीं सीढ़ी पर बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां रख दी और जाकर पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर लेट गई और अपने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। वह नागराज जब उसके पति को मारने के लिए आए, तब उन्होंने सीढ़ियों में दूध देखा तो उन्होंने उस दूध को पी लिया। एक एक करके सभी सीढ़ियों की सारी चीजें खा ली और तब उन्होंने बोला कि व्यापारी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन मैंने तुम्हें वचन दिया है तो मैं तुम्हें मारूंगा जरूर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जिसके बाद नागराज साहूकार के बेटे को मारने के लिए 7 सीढ़ी पार करके उसके कमरे के पास जाने लगे। तब वहां पर चौथ माता और विनायक जी ने आकर उस नागराज को अपनी तलवार से काट काट कर चारों तरफ फेंक दिया और जिसके बाद नागराज का एक हिस्सा लड़के के जूते में चला गया। नागराज ने कहा, मैं यहीं छुपा रहूंगा और कल जब सुबह वह व्यापारी जूता पहनेगा
तब मैं उसको काट लूंगा। लेकिन तभी अचानक से वहां पर बहुत सारी चींटियां आ गईं और उन्होंने नागराज को देखा कि जूते के अंदर हैं। तब चींटियों ने कहा कि उसकी पत्नी तो हमको रोज कुछ ना कुछ खाने को देती हैं, आज हम लोग इसके पति की जान बचाते हैं। चींटियों ने नागराज को खा लिया। चींटियों के खाने के बाद चारों तरफ खून ही खून फैल गया था। जैसे ही सुबह हुई तब लड़के की माँ उनके कमरे में आई और लड़के की माँ ने कमरे में खून निकलता देखा। वह बहुत डर गई। उसने सोचा कि मेरे बेटे और मेरी बहू को किसी ने जान से मार दिया है। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर साहूकार का लड़का और उसकी पत्नी तुरंत कमरे में से बाहर आए। तभी लड़के की माँ अपने बेटे और अपनी बहू को जिंदा देखकर बहुत खुश हो गई। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रो क्यों रही हो? आज तो खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरा दुश्मन मर गया। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी लंबी आयु के लिए किसने पूजा की थी और किसने व्रत रखा था? तब लड़के की माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा था। तब लड़के ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने व्रत रखा था? तब उसकी पत्नी ने कहा, हाँ जी, मैंने आपके जाने के बाद 12 महीने तक चौथ माता की पूजा की थी, उनका व्रत रखा था। उन्हीं ने आपकी जान बचाई है। तभी लड़के की माँ ने लड़के से कहा, मैं तो तुम्हारी पत्नी को रोज खाना देने जाती थी, तब इसने 12 महीने व्रत कैसे रख लिया? तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मैं रोज उसको खाने के लिए 4 रोटी देती थी, तो मैं यह कैसे मान लूं कि तुम्हारी पत्नी ने व्रत रखा था? तब लड़के की पत्नी ने बताया, एक रोटी गाय माता को खिलाती थी और एक रोटी जमीन में गाड़ देती थी और एक रोटी मैत रानी को देती थी और बची हुई एक रोटी रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाती थी। लेकिन तभी लड़के की माँ ने कहा, मैं तेरी बातों का विश्वास कैसे मान लूं? जिसके बाद लड़के की पत्नी ने कहा, माँ जी आप गाय माता से पूछ लो। जैसे ही गाय माता से पूछा कि यह बात सत्य है, तो गाय माता बहुत जोर जोर से हंसने लगी और उनके मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे, जिससे यह बात सच साबित हुई। फिर पत्नी ने जमीन खोद कर देखा तो रोटी की जगह सोने की रोटी थी। यह बात भी सच साबित हुई। फिर लड़के की पत्नी ने महत रानी से पूछा, उन्होंने हाँ कर दिया। यह बात भी सच साबित हो गई। तभी लड़के की माँ ने मान लिया कि मेरी बहू ने चौथ माता और विनायक जी की पूजा की थी। लड़के ने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और सभी ने मिलकर चौथ माता को बहुत धन्यवाद दिया और सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।